सारे केस पड़े हैं मेरे पास। अब शायद सोच रहा हूँ इस महीने सारे सबके केस फाइनल करवा दूँ और फिर मैं नया साल नया से स्टार्ट करूँगा। ये भी सारा केस पड़ा हुआ है, ये भी फाइनल हो जाएगा आज। सब केस फाइनल, ये भी केस पड़ा, ये भी फाइनल, सब फाइनल ही करवाऊँगा। जल्द से जल्द फाइनल करवा दूँ क्योंकि बहुत समय हो गया। मतलब जो मान लीजिए किसी ज़्यादा समय नहीं रहना चाहिए केस में, ज़्यादा समय लग जाए केस में तो फिर तो कहेंगे वकील ऐसा वैसा है। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते जी, नमस्ते, बताइए। मुझे मेरे पति से तलाक दिलवा दीजिए। आपको वही तलाक दिलवा दे? जी, एक तो कमीने 13 साल से बाहर रह रहा है। हाँ। और मुझे पूछता भी है, घर पर आता भी नहीं है। अच्छा जी। जी। तो बच्चे हैं? जी 14 बच्चे हैं। 14 बच्चे हैं जी। और पति 13 साल से बाहर है। हाँ जी। तो बच्चे कैसे हो गए फिर? वो बीच बीच में कभी कभी आ जाता था माफी मांगने के लिए। ओहो, आप माफी भी कर देते थे उसे? जी जी। अरे कल लोग हम कोई काम कांड करे हमें भी माफ कर दोगी? हैं बताइए, हमें भी माफ कर दोगी ना? आपको कैसे माफ कर दूंगी? वो पति है ना मेरे। अरे हम भी तो आपके वकील है ना, हम भी तो आप ही के वकील है। हम होंगे तो दूसरे भी कर लेंगे, आप गलतियां करेंगे तो भी दूसरे कर लेंगे आप। तो वही तो बात है, तो दिमाग में रखना चाहिए। 14 बच्चे नहीं होते अपने कहाँ लेकर ढोओगी आप, समझे? चलिए मैं केस तो आपका लड़ रहा हूँ पर आप हार सकती हैं। नहीं आप हार सकती हैं इसलिए। जीत सकते हैं अरे आप जाना है। आप कहाँ से जीतेंगी? आपको अकल तो है नहीं। क्यों आपने, कोई भी कहेगा, वो तो कहेगा मैं तो 13 साल से बाहर हूँ, वो भी तो केस लड़ेगा, वो भी तो आएगा तारीख पे। जब तुम तारीख पर आओगी तो वो भी तारीख पर आएगा, वो भी मिलेगा यहाँ पर आके, और तुम भी यहाँ पर आके मिलो, तुम फिर भी मतलब मिल जाओगी। फिर कहोगे केस लड़ते लड़ते एक बच्चा हो गया हमारा। तुम्हारा को ठिकाना है? बताइए। नहीं बताइए, मैं जब नहीं वो तारीख पे आएगा लेने के लिए, तुम भी तारीख पे जाओगी। अभी तुम्हारे 14 बच्चे हैं, फिर जब वो तारीख पर आया करेगा और धीरे धीरे आपका एक बच्चा हो जाएगा, हम आपसे पूछेंगे भाई ये बच्चा कहाँ से आया, तो तुम क्या कहोगी कि डॉक्टर साहब वो तारीख पे आते थे वकील साहब को। सॉरी, मुँह से डॉक्टर साहब निकल गई, ये गलती हो गई, क्योंकि बहुत सारे हमारे कभी रोल होता है, कभी डॉक्टर साहब कभी ऐसे बड़ी घराने वाली बात नहीं है। तो आप समझिए, हमारी बातों में मत जाइए। आपका 15वां बच्चा हो जाएगा, बैंक कैसे हो गया तो कोई नहीं, वो तो हमारे वो तारीख लेने आते थे, तारीख पे हो गया। अरे ऐसे नहीं होता है। अब वो कहेंगे कि हम देंगे, इतना बच्चा हो गया मेरे बिना गैर मैनेज में, फिर आप कहाँ तक जवाब दोगी? आपका कोई जवाब रहेगा? कोई जवाब नहीं देगा। आप तलाक कितना कीमत लेंगे? आप हार सकती हैं केस। जी नहीं, मुझे हारना नहीं आता है, जीतना पसंद है, हारना पसंद नहीं है। अच्छा, आपको जीतना पसंद है और हारना पसंद नहीं है? जी नहीं। आप तो हार चुकी हो। 14 बच्चे ही हार के ही कर रहे हैं आपने। जीत आपकी जब होती उसे माफ ना करती, और आप एक भी बच्चा नहीं होता उनकी गैर मैनेज में। वो आ गए, आप माफ कर दिया, वो आ गए आप हार गई, वो आ गए आप हार गई। पति है ना, क्या करे, पति को माफ करना पड़ता है। अच्छा, फिर माफ करोगे? अभी आगे तारीख में मिलेंगे, फिर मिलोगी? हम आप माफ की जाएगी। माफ कर दिया जाएगा? तो फिर केस लड़ने फायदा क्या है? क्यों लड़ रही केस? ऐसे माफ कर दिए, खाली केस क्यों लड़ रही हो? हमेशा लिए खत्म कर रहे हैं। अच्छा, तो उसे तलाक चाहिए? जी दिलवा दूं या मिलन करवा दूं? नहीं, तलाक चाहिए। मिलन ही कर लो, तुम ज्यादा बढ़िया रहोगी। नहीं तलाक, क्योंकि तुम्हें मिलन के बिना रह नहीं मिलेगा। हम जानते हैं, हमने बहुत केस लिए हैं जी। तुम्हारा ये अकेला केस नहीं मेरे पास तुम्हारे जैसे 100 केस आते हैं, और 100 केस में सबसे ज्यादा ये केस हारने वाला आपका ही लग रहा है। 99% में केस जीतता हूँ, तो आपके केस में मुझे लग रहा है कि हम हार जाएंगे। और हम क्या हार जाएंगे? तो वकील है तो केस लड़ते हैं, आप हार जाओगे। इसे जिताने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको देखिए जी, आपको हमारे अभी ऑफिस में नहीं, घर आना पड़ेगा, आपको पर्सनल मिलना पड़ेगा हमसे। अच्छा, घर आना पड़ेगा? घर आके पर्सनल मिलना पड़ेगा हमसे, बात करनी पड़ेगी। घंटे 2 घंटे बात जम के होंगी, विस्तार से। अच्छा। विस्तार से बात होगी लगातार। हाँ, समझ रहे हैं आप? हम बैठेंगे, आप बैठेंगे, कुछ चर्चा ही होंगी, कुछ खाना पीना भी होगा। 2-4 लोग और बैठेंगे? नहीं, कोई और नहीं, सिर्फ हम और आप। हमारे आपके तीसरा बंदा कोई नहीं होगा वहाँ पर। अच्छा, तैयार हैं आप? सोच समझ लीजिए। ये तो आपको कर रहे हैं। अगर आपको केस जीतना है तो आपको हमसे अकेले में मिलना ही पड़ेगा। मैं घर पर नहीं आ सकती, वो कचहरी में आ सकती हूँ। अकेले में मिलना पड़ेगा हमसे। अकेले मिल नहीं सकते, सबके सामने मिल सकते हैं। सबके सामने अकेले नहीं मिलोगी। देख लो केस आप हारे हो, इसको जिता नहीं सकता। हम ही ऐसे वकील हैं जो हम जिता सकते हैं।
बाकी किसी वकील में ताकत नहीं है, तुम जिता जिताइए दो। ना। क्यों तुम्हारा केस हारने वाला है? जिताइए ना। जिता दे? जी जिताइए ना। अच्छा जी, चलिए चलिए तो अब जिताते हैं। चलिए हम कह रहे थे आपको समझा दें, हम कहते हैं हमें इसलिए मिलना पड़ेगा क्योंकि हम आपको समझाते सारी बात, क्या समझाते कि देखिए जब वो तारीख लेने आए आप बिल्कुल नहीं मिलेंगी, आप तो ये कहेंगी इनने मुझे 13 साल में छोड़ दिया, बच्चे के लिए नाम नहीं लेना कि बच्चे हो गए हैं, ये कहने नहीं हमारा कोई बच्चा नहीं है, ऐसे बोलना। हम ये बहुत सारे ऑप्शन ऐसे नहीं कैसे समझा। कर देंगे, बच्चा नहीं हुआ, जब 14 बच्चे आएंगे कहेंगे मम्मी मम्मी, तो फिर क्या किया जाएगा? वो जीतने के लिए, केस जीतने के लिए थोड़ा झूठ भी बोलना पड़ता है। केस तो झूठ सच के चलते हैं ना, सारे केस तो सच के नहीं चलते हैं, झूठ सच के केस चलते हैं। तो बच्चे के आपके घर पर छोड़ के आऊंगी? अरे हमारे घर पर रह लेंगे, क्या दिक्कत है? पहले अपने घर छोड़ना, हमारे घर क्यों छोड़ोगी? ठीक है ना, समझ में आया? हम तो इसलिए बुला रहे थे कि आप घर पे आएंगी तो वहाँ पर हम आपको समझाएंगे अच्छी तरह से, आपके दिमाग में आ जाएगा। आप माफ़ी नहीं मांगना, माफ़ी किसी से कोई माफ़ी मांगना है, माफ़ी नहीं देनी, सही है ना, समझे आपको? चलिए आपका केस मैं ले लेता हूँ, आप जीत ही जाएंगे। अब जो पहली तारीख आएगी उसको आपकी एक जीत केस- पक्की है। जो वकील साहबा ये केस जिता देना, आपको इसके बदले जो चाहिए वो मैं आपको दूंगी। सच में? देखिए ये केस जिता दीजिए आप। ये केस तो हम जिता देंगे, हम ये नहीं और भी केस जिता देंगे, जो भी लाओगे आप हमें ही केस दिलवाया करना, सही है? इसके बदले आपको जो चाहिए। और ये केस तो हमें लग रहा है हम हार चुके, आप जीत गए। आपने हाथ ये हाथ रख दिया, आप जीत गए, हम हार गए। और ये आप पहली तारीख को आपका केस फाइनल हो जाएगा, आप जीत जाएंगे। ठीक है जी, आपको मैंने तारीख नोट कर ली है। आपका नाम क्या है जी? हमारा नाम हाँ किरण, किरण, किरण है। उम्र? 30 साल। पिताजी का नाम? राम आशीष, राम आशीष। हस्बैंड का नाम? संदीप कुमार। संजीव कुमार। नहीं सॉरी संदीप कुमार नहीं, क्या? जितेंद्र। जितेंद्र। जितेंद्र पापा का नाम? उपेंद्र। उपेंद्र। कहाँ के हैं ये? ससुराल कहाँ थी तुम्हारी? राम बरेली है, बरेली। अच्छा जी, आपका मैका कहाँ है? गोरखपुर। गोरखपुर। ठीक है, ये मैंने सारी डिटेल ले ली है आपकी, सही है? अब मैं केस लड़ूंगा और मैं ऐसे कर दूंगा, आपका केस जीती जाएंगी, पहली तारीख में ही आपका केस जीत जाएंगे। ठीक है, जाइए जी, ओके। अरे हमारे पास तो ऐसे केस आते हैं तो इतने बड़े बड़े हैं। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ वीडियो हंसी मनोरंजन के लिए है, किसी के ठेस पहुँचाने के लिए नहीं दोस्तों। किसी को हमारी वीडियो ठेस पहुँचती तो हमें क्षमा जरूर करें, ये सिर्फ हंसी मनोरंजन के लिए है। ओके, नमस्कार।